घर बर्बाद कर दिया तूने। रुक जाइए। क्यों रुक गए? मारिए। अगर आपको शांति मिल रही है तो मारिए ना। आपके चोट खाने की शक्ति इस लड़की में नहीं है। वैसे इसने किया क्या है? ऐसी वैसी गलती नहीं की, निचली जाति के लड़के के साथ प्यार किया है इसने। कमीने। प्यार किया है? और नहीं तो क्या। चोरी चकारी तो नहीं की ना? इसके लिए इतनी बड़ी सजा? आपके अंदर जरा सी भी दया नहीं है। गंगा जितना पवित्र कुल है हमारा, ऐसे कुल में पैदा हुई हमारी लड़की किसी और कुल के लड़के से बात भी करेगी तो हमारा कुल खराब नहीं होगा क्या? एक मछली पूरे तालाब को भी अच्छा कर सकती है। अगर ये मुनासिब है और एक कुल का अच्छा हो सकता है तो होने दीजिए ना। इसमें आप क्यों चिंता कर रहे हैं? क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? और तू यहाँ क्यों आया है? तो आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझसे सवाल करता है? ये बता पहले तू क्यों आया है? इंसान की तकलीफ में इंसान नहीं आएगा तो और कौन आएगा स्वामी जी? देखिए पंडित जी, हमारी जगह पर आकर हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहा है ये जहाँ भी कदम रखता है गंदगी फैला देता है। शास्त्र पुराण न जानने वाला एक अनजान। आज तू हमें सिखाएगा क्या करना है? पंचार्य की लड़की और मुसलमान का लड़का दोनों में मोहब्बत हो गई है। ये उम्र है ही ऐसी। ये सब तो होना ही था, लेकिन बड़े बुजुर्गों की नजर में ये गलत है। अगर इनकी बात को सही मान भी ले तो इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाकर आपस में लड़ना सही नहीं है। इसका कोई हल ढूंढना होगा। क्या कहते हो? हमारे बेटे को इस लड़की से शादी करने में कोई तकलीफ नहीं है सरकार। मैंने पहले ही हमारे रिश्तेदारों में एक लड़की को देखकर इसकी शादी तय कर दी है। अब मैं उन्हें मुआवजा देकर इसे अपना लूंगा। अगर इन लोगों को इसकी शादी करवाने में कोई तकलीफ होगी तो मैं शादी का सारा खर्चा उठाऊंगा और धूमधाम से शादी करवा दूंगा। इसके लिए मैं तैयार हूँ सरकार। वाह रे वाह, खूब, बहुत खूब। लेकिन हमारी एक शर्त है साहब जी, उस लड़की को हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा और अगर उसके माता पिता को अपनी बेटी से प्यार है तो उन्हें भी हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा और हमारे समाज में रहना पड़ेगा। हमें हमारा कुल और उनका पालन जरूरी है। कैसा भी प्रस्ताव हो, लेकिन हमें मंजूर नहीं है। चाहे तो उसके लिए रक्तपात ही क्यों न करना पड़े। हम अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारा सिर भी काट दोगे ना तो भी हम इस बात को नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे इस बात को, नहीं अपनाएंगे हम। अगर ये लोग हमारा धर्म अपनाने को तैयार नहीं है तो मैं भी इनके धर्म को नहीं मानता। नहीं मानते। हो क्या रहा है? क्यों आप लोग धर्म धर्म बोलकर एक दूसरे को काट रहे हैं? छोड़ दीजिए इन्हें, ये कहीं भी जी लेंगे। ये यहाँ पे भी आ गया प्रवचन देने। तू दूर ही रह, बीच में मत घुस। सुनो, जल्द से जल्द इसका कोई हल ढूंढ लो। तुम लोग खुद कोई फैसला कर लो, नहीं तो परिस्थिति और भी बिगड़ जाएगी। हमने तो अपना फैसला सुना दिया है। हमने भी अपना फैसला सुना दिया है और हम उससे पीछे नहीं हट सकते। सरकार, इन दोनों से ही पूछिए, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं कि नहीं। लेकिन जात बदलने की बात ना करें, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं। सुनो, इस लड़की को ऐसे मत छोड़ो, जल्दी से जल्दी इसकी शादी करवा दो। और तू सुन ले, अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो तेरे पैर काट डालेंगे। चिल्लाइए, जोर से चिल्लाइए। वहाँ पर उस सातवें आसमान को सुनाई देना चाहिए। वैसे चिल्लाइए, जोर से चिल्लाइए। चुप हो जा काफिर। क्या मतलब? अल्लाह ताला बह रहे हैं इसीलिए आप लोग चिल्ला रहे हैं? क्यों चुप हो गए आप लोग? चिल्लाइए, अल्लाह को सुनाई दे, यहाँ तक चिल्लाइए। इस जगह पर बैठकर अल्लाह बोलकर अगर आप लोग चिल्लाएंगे तो क्या वो सुन लेंगे? बच्चों के सपने तो आप लोगों ने छीन लिए। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? वो अल्लाह है, एक चींटी के पैर के पायल की भी आवाज सुन सकता है, इतनी शक्ति है। चिल्लाओ ना, नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे।
इसके हाथ खोलकर पानी में फेंक दो। मरते समय मछलियों को कुछ तो खाना मिल जाए। बहन शांत हो जाओ। कबीरा शांत हो जाओ बहन। मेरा कबीरा चुप हो जाओ। बेटा कबीरा। चाचा जी, कबीर जिंदा है, हमारा कबीर जिंदा है। हिमा, हिमा, कबीरा जिंदा है, हमारा कबीरा जिंदा है, जिंदा है। कबीरा, लो पी लो बेटा। कल सुल्तान की राजस्थान में कबीर की शायरी, माशाल्लाह। मतलब उसकी शायरी क्या आपने भी सुनी है? बहुत सीधे लफ्जों में अपने धर्म को स्थापित करते हुए लोगों के दिलों में उतरने वाला कवि है कबीरा। अगर ऐसा है तो पक्का उन्हें हमारे राजस्थान में ही रहना चाहिए। बेशक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर काशी से आए हैं। हाँ। नाम कबीरा है, गाना गाता है। हाँ हुजूर, उसकी वजह से हमारी तकलीफें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। वो हिंदू को भी तकलीफ देता है, मुसलमानों को भी तकलीफ देता है साहब। तकलीफ देता है मतलब? वो दोनों धर्म वालों को जो मुंह में आता कहता रहता है, उसकी वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है। उसका सर कटवा दीजिए, तभी हम शांति से जी पाएंगे। ला हौल विला कुव्वत या अल्लाह। सही बात है। क्या यार, दे दे अल्लाह के हमेशा ही रहता है इसे देखने के लिए। क्या बात है यार। देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है। तेरा भला दे दे अल्लाह के ना। हे बंदर, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी दे दो बेटी। पानी तो दे दूंगी मैं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा तुम्हें। ऐसा क्या प्रश्न है बेटी? उत्तर पता रहेगा तो बता दूंगा। अभी तुम गाना गाते हुए आ रहे थे ना, किसका गाना है वो? मेरा बोले तो मेरा, तेरा बोले तो तेरा, अगर उसने बोला तो उसका। वही तुमने जो कहा, कौन है वो? वो कौन है? हमारा कबीरा। ओ कबीरा। मतलब तुम हमारे कबीरा को जानती हो बेटी? मैं पानी डालती हूँ, पी लीजिए। हाँ ठीक है। बेटी तू दिलावर की बेटी है ना? तुम्हें कैसे पता? तेरे अब्बू सबको खाना बनाकर खिलाते हैं ना। तुम बहुत अच्छे लोग हो, किसी से भी डरे बिना तुमने हमारे कबीरा को बचा लिया। भगवान का रूप हो तुम लोग। बेटी मैं अब चलता हूँ। ऐसे ही सूखे सूखे मत जाओ, गाते हुए जाओ। आंखों की रोशनी जैसा है तुम्हारा गाना, उसे गाने से लोग जमीन देखकर चले आएंगे, ऐसा है वो। चाहे इस जग में अंधेरा हो, चाहे जाति का अंतर हो, अपने मन की आंखें खुली रखना। शेर खान जी आदाब, आइए। अचानक आना हुआ, सब ठीक है ना? मुबारक हो शेर खान जी। आइए आइए शेर खान जी, बैठिए। ये हैं शेर खान जी, आज से ये काशी नगर के नए कोतवाल हैं। नमस्ते। मुझे खान साहब के साथ थोड़ी गुफ्तगू करनी है। मैं अब सबसे कल मिलूंगा।
खुदा हाफिज। आइए शेर खान जी। चंद्रसेन कायस्थ जी, हाँ? ये सब क्या है? कुरुक्षेत्र के स्वामी यहाँ आए हैं। हाँ, ये साधु संत लोग अपने माथे पर सफेद रंग क्यों लगाए हुए हैं? उसे सफेद रंग नहीं कहते हैं साहेब, उसे माथे पर लगा तिलक कहते हैं। तिलक? हाँ। कुछ लोग पीला, हाँ। कुछ लोग लाल, हाँ। और कुछ लोग तो दोनों मिलाकर लगाते हैं। जी हाँ, तो उसे भी तिलक कहते हैं। जी हाँ, तिलक कहते हैं। और अलग अलग तिलक अलग अलग लोगों की पहचान बताता है। और जो अपने माथे पर नहीं लगाते वो? उन लोगों को हम चांडाल बुलाते हैं। तो हम चांडाल है क्या? नहीं साहब, मेरा मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। जिसके हाथ में अधिकार का डंडा होता है वो लोग जात पात को पार करके आए हुए होते हैं, उनकी महिमा ही काफी होती है। आप कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, काशी क्षेत्र के कोतवाल हैं आप। कायस्थ जी, जो साधु यहाँ पर आते हैं वो रहते कहाँ? लोग अपने अपने मठ में रहते हैं। तो क्या सारे मठ के साधु एक साथ आते हैं? नहीं नहीं, एक को देखते हैं तो दूसरा नहीं आता। बनती नहीं है ना। नहीं बनती मतलब आपस में लड़ते हैं क्या? आप ये कहना चाहते हैं? हो सकता है, गए साल हमें हवा में तोपें उड़ानी पड़ी थी। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हमारा रहना ठीक नहीं है। कुछ झगड़ा हुआ तो तुरंत हमें खबर भेज देना। जी हाँ जरूर। जी जरूर।